श्रीनीव करौरी बाबा शरणम यूट्यूब चैनल में मैं शैलेंद्र सक्सेना आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। परम पूज्य गुरुदेव श्रीनीव करौरी बाबा जी महाराज के अमृत रूपी लीला वर्णन के प्रयास को आपकी मिली सराहना और हौसला वर्धन के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। अपने एक डरे हुए भक्त की महाराज जी ने कैसे रक्षा की, उसका प्रसंग आगे प्रस्तुत है। नरसिंह नामक बस का चालक एक दिन बाबा के दर्शन करने शाम को नैनीताल से कैंची आया और उनके पास बैठा ही रह गया। रात के 11 बज चुके थे जब बाबा ने उसे जाने की आज्ञा दी। प्रवेश द्वार से बाहर आने पर उसने 19 किलोमीटर दूर नैनीताल मोटर सड़क से जाना पसंद नहीं किया। वह 8 किलोमीटर जंगल के रास्ते से जाने के लिए उद्यत हो गया, पर उस रात्रि में अकेले जंगल से होकर जाने में उसके मन में भय हो गया। वह जल्दी जल्दी लंबे लंबे डग रखते हुए चल दिया। कुछ दूर चलने पर उसे पीछे से एक काला कुत्ता आता दिखाई दिया। उसे भय होने लगा कि कहीं वे पीछे से आकर उसे काट न ले। वह आगे आगे चलता जा रहा था और बार बार पीछे भी देख रहा था। वह अपने समस्त काल्पनिक भयों को भूल गया और उसका ध्यान केवल कुत्ते में ही समा गया। वह कुत्ता बराबर उससे कुछ फासला बनाए पीछे पीछे आता रहा। नैनीताल पहुंचने पर उसने उस कुत्ते को गौर से देखना चाहा, पर वह अदृश्य हो गया। दूसरे दिन जब वह बाबा के दर्शन करने कैंची आया तो उसे देखते ही वे स्वतः कहने लगे, वह कुत्ता था, तू बेकार डर रहा था। कुत्ता तो भैरव का वाहन होता है, वह तेरी रक्षा के लिए आया था। वह कुत्ता कौन हो सकता है जिसका बखान बाबा स्वतः कर रहे थे। महाराज जी की लीला वर्णन का अगला प्रसंग श्री मां से जुड़ा हुआ है, जब वे कैंची धाम से भूमियाधार आश्रम की ओर जा रही थी। एक बार श्री मां अन्य कई माइयों के साथ महाराज जी के दर्शन करने शाम को बहुत देर से कैंची पहुंची। बाबा वहां नहीं थे, वे भूमियाधार चले गए थे। उस समय नैनीताल वापस जाने के लिए कोई बस नहीं थी। यद्यपि कैंची में रहने की सब सुविधाएं थीं और उस रात्रि में 12 किलोमीटर दूर भूमियाधार पैदल जाने का साहस भी जुटाना कठिन था, फिर भी वे बिना कुछ खाए भूमियाधार को चल पड़ी। उस अंधेरे में कहीं से काला कुत्ता आ गया और उनकी सुरक्षा हेतु बराबर रास्ते भर उनके साथ रहा। अर्धरात्रि में जब मां भूमियाधार पहुंची तो उनकी इच्छा हुई कि उस कुत्ते को खाना खिला दें, पर वह ऐसा ओझल हुआ कि फिर दिखाई नहीं दिया। अस्तु महाराज भूमियाधार से ही सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने ब्रह्मचारी जी को माइयों के लिए भोजन तैयार करने का आदेश दे दिया था। ब्रह्मचारी जी आप लोगों की प्रतीक्षा में बाहर बैठे थे। वहां पहुंचते ही उन्होंने आप लोगों को गर्मा गर्म भोजन करवाया। इसके बाद जब महाराज के दर्शन हुए तो वे आप लोगों के साहस की सराहना करते हुए कहने लगे, शुभ कार्य की इच्छा को भयवश दबाना नहीं चाहिए। 2 बैलों के रूप में कैसे महाराज जी ने भक्तों की मदद की, उसका अगला प्रसंग प्रस्तुत है। हनुमानगढ़ नैनीताल में निर्माण कार्य आरंभ करने के पूर्व बाबा ने वहां लघु हनुमान विग्रह की स्थापना का आदेश दिया था। एक दिन रात्रि में कीर्तन भजन और पाठ के साथ हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति मनोरा के कच्चे पर्वत पर जमाई जा रही थी, पर स्थापना के सभी प्रयत्न उस बजरीली भूमि में विफल होते जा रहे थे। लोग उस कच्चे निर्जन पर्वत को खोदते जा रहे थे, पर कहीं भी वे उस मूर्ति को स्थापित नहीं कर पाए। श्री पूरनचंद जोशी जी जो उस समय वहां उपस्थित थे, कहते थे कि भूत का भय उस समय सभी पर छाया था और एक व्यक्ति इस कारण बेहोश भी हो गया था। एकाएक उस अंधेरी रात में लालटेन के मंद प्रकाश में 2 बैल दिखाई दिए, जिनमें एक का वर्ण श्वेत था तो दूसरे का कृष्ण। दोनों बैलों ने आकर हनुमान विग्रह के आगे अपने सींग झुकाए। उपस्थित सभी लोग रात्रि के उस वातावरण में भयभीत हो गए। बाबा उस समय वहां नहीं थे। थोड़ी देर में वे दोनों बैल अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद स्थापना का कार्य सरलता से पूर्ण हो गया। दूसरे दिन जब बाबा वहां पहुंचे तो भक्तों ने गत रात्रि का अनुभव उन्हें सुनाया। बाबा सहज भाव से बोले, तुम्हें उनकी आरती करनी चाहिए थी, वे सिद्ध थे और दर्शन करने आए थे। भक्तों की धारणा यही रही कि बाबा ने बैलों के रूप में दर्शन देकर उस दुष्कर कार्य को सरल बना दिया। बाबा ने अपनी सृजनात्मक शक्ति से ऐसी ही लीला काकड़ी घाट में भी दर्शाई। जब वहां हनुमान जी की मूर्ति ले जाई जा रही थी, अनेक बंदरों ने उनका स्वागत किया। अपने एक
अनन्य भक्त के समक्ष कैसे उन्होंने एक विशेष कृपा की अपना वेश परिवर्तन करके, आइए आगे वो जानते हैं। एक बार महाराज अपने पुराने भक्त हल्द्वानी जिला नैनीताल निवासी जीवन चंद्र जी को अपने गांव अकबरपुर ले गए। जीवन चंद्र जी ने बताया कि जब वे दोनों उस गांव में प्रवेश करने लगे तो उन्होंने देखा कि चलते चलते बाबा की वेशभूषा ही बदल गई। वे धोती, कुर्ता, कोट, साफा और जूतों में दिखाई देने लगे। यह दृश्य देखकर वे अवाक रह गए। जब वे दोनों गांव के लोगों से मिलकर गांव के बाहर आए तो उनकी वेशभूषा पूर्ववत धोती कंबल वाली हो गई। बाबा खुलकर चमत्कार का प्रदर्शन करते नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे अपने ऊपर विशेष कृपा का प्रमाण समझा और उनकी रुचि को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह अनुभव छुपाए रखा। मुझे यकीन है कि महाराज जी के अनेक रूपों के ऊपर समर्पित यह अंक आपको पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह दूसरे गुरु प्रेमी भक्तों तक पहुंच सके। परम पूज्य गुरुदेव श्री नीव कोरारी बाबा जी महाराज के ऊपर इसी तरह आधारित सभी वीडियोस आपको तुरंत पहुंच सकें, इसलिए हमारे YouTube चैनल श्री नीव कोरारी बाबा शरणम को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय महाराज जी।